हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस इंटीग्रल डोमेन। देखो डेफिनेशन, अ कम्यूटेटिव रिंग मींस रिंग हो, साथ में क्या हो, वो कम्यूटेटिव हो, विच हैज यूनिटी, साथ में उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड इज विदाउट जीरो डिवाइजर, और विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल डोमेन। कहने का मतलब रिंग में तीन कंडीशन, तीन प्रॉपर्टी और साथ में हो, कम्यूटेटिव हो वो रिंग, रिंग विद मल्टीप्लीकेशन मींस विद यूनिटी हो, और विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी और वो होल्ड कर रही है तो वो क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन बनेगी। उसके एग्जांपल इसने दे दिए ZQRC। आपको पता है ZQRC जो है वो क्या बनती है, रिंग बनेंगी। इनमें ये सारी कम्यूटेटिव भी हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स किसी का भी ले लो, वो इंटीजर हो, रैशनल हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई आप आगे पीछे कर सकते हो। यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, इनमें वन आएगी, रियल में भी वन, इसमें भी वन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। और विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्योंकि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट जो है वो आपका, नॉन जीरो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। सम ऑथर्स डिफाइन इंटीग्रल डोमेन सिंपली एज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। अब ये जो यूनिटी हमने लिखा है ये ऑप्शनल है, ये कहीं लिखा मिल सकता है और कहीं लिखा नहीं मिल सकता। तो वो कह रहा है कि कुछ जो ऑथर्स हैं वो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में रिंग के साथ वो सिर्फ दो ही कंडीशन ऐड करते हैं, कम्यूटेटिव और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट मे पोजेस द यूनिट एलिमेंट। ठीक है, आप यूनिट और यूनिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ यूनिट एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये यूनिटी है, यूनिट वर्ड नहीं है। यूनिट का मीनिंग आप आगे पढ़ोगे क्या मतलब है, यूनिट नहीं यूनिटी है यहाँ। यूनिटी मींस आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन रिंग और अ स्क्यू फील्ड। क्या है, अ रिंग इज सेड टू बी अ डिवीजन रिंग और अ स्क्यू फील्ड इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो जब हम रिंग की बात कर रहे हैं तो दो हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, एडिशन ले रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो ग्रुप बन रहा है, बल्कि एबिलियन ग्रुप बन रहा है। जब एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बन रहा है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहने का मतलब जीरो उसमें प्रेजेंट है। जब तक जीरो उसमें प्रेजेंट रहेगा तब तक मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाकी मान लो हर एलिमेंट का तो कर गया, लेकिन जीरो का तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो वो जो रिंग आर है वो आपकी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तो कभी बन नहीं सकती। तो तभी इसने यहाँ क्या कंडीशन डाली कि जो रिंग है उसको हम स्क्यूफिल्ड या डिवीजन रिंग कब कहेंगे, अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है उसके वो क्या बन जाए, नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है अगर, तो वो क्या बन जाएगा, फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, अब हमें मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्लोजर। क्लोजर तो रिंग की डेफिनेशन में है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिविटी चाहिए, एसोसिएटिविटी भी उसमें है। और हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सॉरी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए। मतलब एक कंडीशन और क्या चेक करनी है, मींस रिंग विद यूनिटी हो, आइडेंटिटी हो। और चौथी कंडीशन क्या आती है, इनवर्स की। अब इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जीरो एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो हम जीरो एलिमेंट को छोड़ेंगे और बाकी एलिमेंट्स का, नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो वो क्या, और आइडेंटिटी एलिमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बना दे, अगर ग्रुप बना दे तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बोलेंगे। ठीक है, मींस एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप बने और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ वो ग्रुप बने, और ग्रुप बनने के लिए सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, जीरो एलिमेंट का तो क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बनेगा आपका, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। अब देखो स्क्यू फील्ड और फील्ड में क्या डिफरेंस है। अब स्क्यू फील्ड और फील्ड में एक डिफरेंस है कि अगर जो वो हमारा स्क्यू फील्ड बना था, अगर वो क्या हो जाए, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और हो जाए। कहने का मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बने, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन ग्रुप बने, तब वो रिंग जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाएगी। मींस स्क्यू फील्ड से फील्ड में आने के लिए एक कम्यूटेटिव और आपने ऐड करना है, कम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जब भी आप हम रिंग में मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएंगे तो इनवर्स हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करेगा, जीरो एलिमेंट के इनवर्स की बात हम नहीं करेंगे। ओके, अब ये फील्ड की कंप्लीट डेफिनेशन दे रहा है कि लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट। फील्ड के लिए एफ यूज कर रहा है, जैसे रिंग के लिए आर यूज किया था, ग्रुप के लिए जी यूज किया है, तो जस्ट नोटेशन यूज कर रहा है। विद एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम दो एलिमेंट तो उसमें हो, इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एफ
is called a field if it satisfies the following properties. First, addition के रिस्पेक्ट में abelian ग्रुप बने, मीन्स क्लोजर हो, एसोसिएटिविटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो, और साथ में क्या हो, कम्यूटेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, और वो क्या हो जाओ, वो कम्यूटेटिव भी हो. ठीक है. अब जहां भी वो इन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स की बात करेगा, हमेशा लिखेगा फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो तो रिंग की ही डेफिनेशन में इंक्लूड था, है ना. तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो सेट आपका नॉन एम्प्टी सेट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा. ओके. तो यहाँ अब आप ये रिजल्ट को समराइज कर रहे हैं कि एफ जो है वो फील्ड कब बनेगा, अगर एफ जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बने, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जीरो को छोड़ दे, जीरो को छोड़ के क्या बन जाए, वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी abelian group बन जाए. is an abelian group with respect to multiplication where zero denotes the additive identity in f. जीरो को आपने हटाना है क्योंकि जो आपने इनवर्स एग्जिस्ट होगा वो जीरो का नहीं बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स का एग्जिस्ट होगा. ठीक है. एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप हो f, और f माइनस जीरो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो, एबिलियन ग्रुप हो. तो वो क्या, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी रिंग की, ये होल्ड करता हो तो वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा. ठीक है. फर्स्ट थ्योरम देखो इसमें, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन अ रिंग. अब जो हमारा इंटीग्रल डोमेन था, इंटीग्रल डोमेन में हमने ऊपर क्या क्या कहा था, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, देखो हमारा इंटीग्रल डोमेन है ना, हमने कहा था कि कुछ ऑथर्स जो हैं वो यूनिटी को छोड़ देते हैं इसके डेफिनेशंस में. तो मतलब हमें जो मान के चलना है वो क्या क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव, वो जो रिंग है वो कम्यूटेटिव हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो, और कहीं ये यूनिट को प्रूव, यूनिटी को मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रूव करेगा जहां इजीली प्रूव हो जाता है, और कहां कहीं वो इसको छोड़ देगा. ठीक है. मतलब ये कोई कम, ये आपने छोड़ के चलना है. मल्टी अगर वो कर दे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है. मल्टी जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी. चलो अब हमें हमारे थे अपने थ्योरम पे कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग है और उसमें यूनिटी उसने दे दी, वो इंटीग्रल डोमेन है. तो इसका मतलब हमें क्या और इसमें ऐड करना है, विदाउट जीरो डिवाइजर ऐड करना है. इफ एंड ओनली इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन अ रिंग आर. देखो आर हमने कम्यूटेटिव रिंग ले ली विद यूनिटी, और मान क्या लिया कि आर इंटीग्रल डोमेन है. तो हमें क्या प्रूव करना है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा. तो हमने कोई 3 एलिमेंट्स ले लिए आर के, जहां ए एलिमेंट जो है वो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है. बी और सी के बारे में अभी हमने कुछ नहीं कहा. सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, तो ए बी माइनस ए सी क्या है, जीरो. तो ए इंटू बी माइनस सी क्या हुआ, जीरो हुआ. अब आर आपकी इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन का मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर है कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो कोई ना कोई उनमें से जीरो होना चाहिए, या तो ए जीरो होगा या बी माइनस सी जीरो होगा. लेकिन ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि हमने ए तो नॉन जीरो ले रखा है. तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो. इसका मतलब बी और सी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए. ठीक है. तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया ना, क्योंकि हमने क्या लिया था, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए कैंसिल हो गया आपका, है ना. हेंस कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर. कन्वर्स हम लेके चलते हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, और हमें क्या प्रूव करना है कि आर हमारी इंटीग्रल डोमेन है. इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए दो कंडीशन तो इसने दे दी कि आर कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, और विद यूनिटी है. तो हमें क्या प्रूव करना है, विदाउट जीरो डिवाइजर है ना. तो हमने ले लिया इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन वी हैव नथिंग टू प्रूव. अगर ए जीरो ही है फिर तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है. अगर ए आपका नॉन जीरो है देन, अगर हम कोई दो एलिमेंट कंसीडर करें और उन दो एलिमेंट्स में अगर एक एलिमेंट जीरो है ही, तो फिर तो ए इंटू बी भी जीरो ही होगा, फिर तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना. अब हम क्या बात करें कि अगर हम एक एलिमेंट ए को हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, और हमने ए बी उनके प्रोडक्ट को हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया. तब हमने दिखाना है कि दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए हमारा, भाई पहला जीरो नहीं है तो दूसरा जीरो होना चाहिए. तो अब ए बी इज इक्वल टू जीरो है आपका, तो इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू जीरो लिख सकते हो. लिख सकते हो ना, जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा. तो अब यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का हमने यूज करना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे से, यहाँ से ए हमारा लेफ्ट हो या राइट हो, यहाँ लेफ्ट हो रहा है कि ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, बी जीरो आ गया. कि अगर ए नॉन जीरो है और दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो दूसरे को जीरो होना पड़ेगा. तो आर क्या आ गया, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. तो मीन्स आर क्या बन गया, आपका इंटीग्रल डोमेन बन गया. नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. हमें क्या दिखाना है कि जो भी फील्ड है वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा. अब देखो फील्ड में तो क्या क्या था, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बने, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो एबिलियन ग्रुप बने,
था ना मल्टी, लेकिन वो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो। और अब हमें क्या दिखाना है, ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में क्या था, कम्यूटेटिव रिंग। भाई जब वो फील्ड है तो कम्यूटेटिव रिंग तो है ही। दूसरा क्या था, विद यूनिटी। जब वो फील्ड है तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो सिर्फ हमें क्या प्रूव करना रह गया, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर अगर हम दिखा दें तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट field is a commutative ring with unity. Therefore, to prove that every field is an integral domain, we have to show only field has no zero divisor. ठीक है, चलो दैट इज कहने का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ कि अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या फिर आपका सेकंड एलिमेंट बी जीरो होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एफ हमारा क्या है, फील्ड है, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है फील्ड में। देन a इंटू बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, हम लेके चले थे दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो अब हमने इसको क्या किया, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। तो हमारे पास एसोसिएटिविटी होल्ड करती है फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो a इनवर्स a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। a इनवर्स a क्या बन गया आपका, वन बन गया। वन इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो मीन्स आपके पास क्या आ गया, बी जीरो। अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो हमने ले लिया नॉन जीरो है, तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। सिमिलरली हम उल्टा काम कर सकते हैं कि अगर हम क्या ले लें कि बी नॉन जीरो है, तो हम क्या दिखा देंगे कि ए हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब जो फील्ड है वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, मीन्स फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। हर इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है। इंटीग्रल डोमेन होने का मतलब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो रिंग है, रिंग है, साथ में उसमें क्या क्या है, रिंग विद यूनिटी है, एग्जिस्ट मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव रिंग है मींस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स जो है वो कम्यूट भी कर रहे हैं। तो फील्ड बनने के लिए उसमें और क्या चाहिए, अगर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए हर नॉन जीरो एलिमेंट का, तो वो फील्ड बन जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या दिखाना है कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं है, तो हम क्या दिखाएं कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स, इसका मतलब उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तभी वो फील्ड नहीं है। तो इसने एग्जांपल लिया रिंग ऑफ इंटीजर्स का। आपको पता है ये आपकी इंटीग्रल डोमेन है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है ना, क्योंकि अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट मींस दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई इंटीजर तो उसमें जीरो है ही। तो z जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन वो फील्ड नहीं है। क्यों फील्ड नहीं है, अगर हम उसमें इनवर्स देखें, किसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, द ओनली इन्वर्सिबल एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग आर वन एंड माइनस वन, क्योंकि वन का इनवर्स वन, माइनस वन का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। लेकिन टू एलिमेंट है, टू का इनवर्स क्या होगा, वन बाई टू, थ्री का वन बाई थ्री, तो क्या वन बाई टू वन बाई थ्री ये जेड से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वन और माइनस वन ही सिर्फ दो ऐसे एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जो जेड है वो हमारा इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन फील्ड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, कि कोई भी फाइनाइट और नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन ले लें तो वो फील्ड बनेगी। अब हमने ऊपर दिखाया था कि हर इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो z आपका इंटीग्रल डोमेन था वो इनफाइनाइट था, वो इनफाइनाइट सेट था वो आपका। लेकिन कोई भी इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब बनेगा, जब वो फाइनाइट हो। अगर फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है तो वो आपकी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, फाइनाइट होना चाहिए उसमें आपका। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।